कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी स्टोरी लिख रही होती है, पर वो नहीं चाहती थी कि कोई ये पढ़े, इसलिए वो उस पेज को फाड़कर फेंक देती है। दरअसल उसने ये स्टोरी कई बार लिखी होती है, पर वो हर बार फेंक देती है। इस बार उसके पेजेस नीचे एक बूढ़े आदमी को मिलते हैं और वो सब कुछ पढ़ लेता है। और ये देखकर वो लड़की, जिसका नाम एलिनर होता है, वो नीचे आकर उस आदमी से बात करने लगती है। असल में एलिनर एक वैम्पायर होती है और वो पिछले कई सालों से जिंदा होती है। फिर वो बूढ़ा आदमी एलिनर को अपने घर इनवाइट करता है। वो उसे एक पुरानी एल्बम दिखाता है, उसमें उस आदमी की वाइफ की फोटोज भी होती है। वो बताता है कि वो अपनी वाइफ से बहुत ही प्यार करता था, पर उसकी वाइफ का उसके ही भाई के साथ अफेयर शुरू हो गया। इस बात ने उस बूढ़े आदमी को तोड़ दिया और उसने फिर कभी शादी नहीं की। वो आदमी एलिनर से कहता है कि उसने बहुत जिंदगी जी ली और वो अब मरना चाहता है, तो वो एलिनर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे मार दे। एलिनर उस बूढ़े आदमी की ये विश को पूरी कर देती है और उस आदमी का ब्लड पीकर मार देती है। इसके बाद हम डांस बार को देखते हैं, जहाँ क्लारा नाम की डांसर काम कर रही होती है। दरअसल क्लारा एलिनर की माँ होती है और वो भी एक वैम्पायर होती है। वहाँ बार में डांस करते वक्त एक आदमी क्लारा से बदतमीजी करता है और वो उसकी नीच को इंजर्ड कर देती है। फिर वहाँ पर गार्ड्स आकर उन दोनों को दूर करते हैं और वहाँ का मैनेजर क्लारा को ही ब्लेम करता है और उसे बिना पेमेंट दिए वहाँ से जाने को बोलता है। क्लारा उससे बहुत गुस्सा हो जाती है और सीधा काउंटर से पैसे निकाल कर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है और वो एक एजेंट लग रहा था, जैसे कि किसी सीक्रेट मिशन पर आया हो। क्लारा उसे देखती है तो वह डर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। वो एजेंट भी उसके पीछे भागता है और फाइनली एक बिल्डिंग के टेरेस पर वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं। जैसे ही एजेंट क्लारा को पकड़ने वाला होता है, वैसे ही क्लारा वहाँ की एक ग्लास पैनल से नीचे कूद जाती है। वो एजेंट भी उसके पीछे कूद जाता है। नीचे बच्चों का प्लेइंग एरिया होता है, इसलिए वो दोनों एक सेफ जगह पे उतर जाते हैं। वो एजेंट क्लारा से एक ही सवाल करता है, वेयर इज सी? इसके बाद क्लारा उसे अपनी बातों से फंसाने लगती है। इसके बाद वह दोनों क्लारा के फ्लैट पर चले जाते हैं। वहाँ पर क्लारा उसे अपनी बातों में उलझा देती है और मौका देखते ही उसका गला काट देती है। तभी वहाँ पर एलिनर भी आ जाती है और वो क्लारा से पूछती है कि ये आदमी कौन है, पर क्लारा उसे कोई भी जवाब नहीं देती और वो बोलती है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हम यहाँ से जा रहे हैं। फिर क्लारा उस आदमी की बॉडी को जला देती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। क्लारा एलिनर को नई जगह पर लेकर आती है। एलिनर कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो पहले भी यहाँ आ चुकी है। क्लारा उसे जल्दी से चलने के लिए कहती है। एलिनर क्लारा से कहती है कि हमें कितनी बार पुरानी लाइफ छोड़कर भागना पड़ेगा, तो वो उसे समझाती है कि हमें अच्छा बनने के लिए ये सब करना पड़ता है। दरअसल क्लारा का नेचर होता है कि वो जल्दी से नए लोगों से ब्लॉडिंग बना लेती थी, जिससे उसे पैसा और कंपनी जल्दी से मिल जाते थे। पर एलिनर एक इंट्रोवर होती है और उसे लोगों से कंफर्टेबल होने में काफी टाइम लगता था। वहाँ एलिनर एक रेस्टोरेंट में पियानो बजाने लगती है। उसकी ट्यून सुनकर वहाँ पर एक वेटर फ्रैंक उसके पास आता है। वो बहुत ध्यान से एलिनर की ट्यून सुनता है, जिससे वो एलिनर से बात भी करता है। उसे अपना नंबर देता है, पर उसके पास फोन नहीं होता। फिर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम क्लारा को देखते हैं। उसे एक आदमी मिलता है जो उसे अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए पैसा देता है, तो क्लारा उसके साथ जाती है। वहाँ वो आदमी रोने लगता है और वो क्लारा को बताता है कि उसकी माँ की डेथ हो गई है और वो उनका क्रिमिनल छोड़कर भाग गया है, क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं होती कि वो ये देख सके। क्लारा उसे दिलासा देती है कि तुम अपनी माँ से बहुत ही प्यार करते हो, इसलिए तुम्हें इतना दुख हो रहा है। इसके बाद वो दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं। क्लारा को पता चलता है कि उस आदमी का नाम नोएल होता है और वो एक गेस्ट हाउस ऑन करता है। फिर क्लारा उसे अपनी बातों से फंसा देती है, जिससे अब क्लारा और एलिनर को रहने की जगह मिल जाती है। वो एलिनर को छोटी बहन बनाकर ले जाती है। अब उस होटल में वो रेड लाइट वाला बिजनेस करने का सोचती है, ताकि उसे ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और उसकी लाइफ भी सेटल हो जाएगी। उस रात एलिनर सो रही होती है तो उसे एक बुरा सपना आता है, जिससे सुबह उसका मूड ठीक
ठीक नहीं होता। अब नोएल उसे समझाता है कि यहाँ वो पूरी तरीके से सेफ है, इसलिए उसे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एलिनर नोएल को सब कुछ सच बताना चाहती थी क्योंकि वो दिल का अच्छा होता है, पर क्लारा ने एलिनर को धमकी दी थी अगर उसने नोएल को कुछ भी बोला तो वो नोएल को मार देगी। अब एक दिन एलिनर कहीं जा रही होती है तो वो फ्रैंक से टकरा जाती है, जिससे फ्रैंक साइकिल से नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है। वो खून रुक ही नहीं रहा होता तो एलिनर फ्रैंक को उसके घर ले जाती है। वहाँ फ्रैंक के पेरेंट्स जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। दूसरी तरफ क्लारा लोगों का शिकार करके उनका खून पी रही होती है क्योंकि वो अब कमजोर हो रही थी। फिर एलिनर फ्रैंक को मिलने हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ फ्रैंक की माँ एलिनर को बताती है कि फ्रैंक को एक टाइप की बीमारी है जिसमें अगर कहीं से भी खून निकलने लगता है तो वो रुकता ही नहीं है। एलिनर फ्रैंक का खून पीकर उसे मारने का सोचती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती। फिर एलिनर ऐसा इंसान की तलाश करती है जिसका वो खून पी पाए। फिर उसे हॉस्पिटल में एक बूढ़ी औरत मिलती है तो वो उसका खून पी लेती है। आगे हम देखते हैं कि अब एलिनर को अपनी माँ के रूल्स फॉलो करना पसंद नहीं आ रहा था। अब एलिनर एक CLG में एडमिशन लेती है। फ्रैंक भी वहाँ पढ़ता है और एक दिन उसके टीचर अपनी लाइफ की स्टोरी लिखने को बोलते हैं। एलिनर और फ्रैंक बहुत ही क्लोज आ चुके थे, इसलिए एलिनर फ्रैंक को बोलती है कि हम कभी एक नहीं हो सकते क्योंकि इससे हमें खतरा है। फिर एलिनर वहाँ से चली जाती है और एक शांत जगह पर जाकर स्टोरी लिखने लगती है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में उसकी स्टोरी देखते हैं जहाँ पहले क्लारा टीनेजर थी। एक दिन वो बीच पर काम कर रही थी, तभी दो अफसर्स रुथविन डार्विन उसके पास आते हैं। वो दोनों अफसर्स भाई होते हैं। उनमें से रुथविन को क्लारा पसंद आ जाती है तो वो उसे लालच देकर साथ ले जाता है। डार्विन उसे मना करता है पर वो तब भी रुथविन के साथ चली जाती है। रुथविन उसे रेड लाइट एरिया में ले जाता है और बोलता है कि ये आज से तुम्हारा है। उसके कुछ ही दिन बाद क्लारा प्रेग्नेंट हो जाती है और एलिनर को जन्म देती है, पर उसे बोला जाता है कि तुम ये बच्चा यहाँ नहीं रख सकती। इसलिए क्लारा एलिनर को जोन के बाहर छोड़ देती है और ऐसे फ्लैशबैक जोन से क्लारा को आते रहते थे। जब एलिनर 16 साल की होती है तब क्लारा को पता चलता है कि उसे टीबी है, जिससे जल्दी उसकी मौत हो जाएगी। एक दिन डार्विन और रुथविन क्लारा से मिलने आते हैं, जहाँ डार्विन अब काफी अमीर भी हो गया था पर उसकी प्रॉपर्टी का कोई भी वारिसदार नहीं होता। रुथविन को तब लालच आ जाता है। जब डार्विन बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ता है तो कुछ दिन बाद एक सोसाइटी से कुछ लोग डार्विन से मिलने आते हैं और उसको एक नक्शा देते हैं जहां उसे बीमारी की दवाई मिलेगी। रुथविन डार्विन को लेकर उस आइलैंड पर पहुंच जाता है। वहां पर उन्हें एक जादुई मंदिर दिखाई देता है। डार्विन रुथविन को पानी लेने के लिए कहता है और खुद अंदर जाता है। कुछ देर बाद रुथविन देखता है कि झरने का पानी लाल हो चुका था और वो जैसे ही मंदिर के अंदर जाता है तो उसे डार्विन की लाश दिखाई देती है। रुथविन वहाँ से डरकर भाग जाता है। फिर रुथविन वापस आकर डार्विन की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है। कुछ समय बाद डार्विन भी वापस आ जाता है और उसकी बीमारी भी जा चुकी थी। दरअसल डार्विन उस आइलैंड पर एक वैम्पायर बन चुका था और वो अब अमर था। फिर वो अपनी सारी प्रॉपर्टी रुथविन से वापस छीन लेता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं कि एलिवर इस कहानी को लिखकर फ्रैंक को पढ़ने देती है। फ्रैंक इस बात पर विश्वास नहीं करता। वो एलिनर को बोलता है कि असाइनमेंट के लिए तुम्हें असली स्टोरी लिखनी है। एलिनर उसे बताती है कि ये सब उसने असाइनमेंट के लिए नहीं लिखा है, उसने इसलिए लिखा होता है ताकि फ्रैंक एलिनर की सच्चाई जान सके। पर अभी भी फ्रैंक उस पर भरोसा नहीं करता और डार्विन अपने टीचर केबिन को दे देता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि इतना सब होने के बाद भी रुथविन को डार्विन के भरोसे दे दिया था ताकि वो उसकी तरह वैम्पायर बन सके। अब क्लारा भी काफी बीमार थी और वो वहाँ पर जाना चाहती थी, इसलिए वो रुथविन पर हमला करती है और वो नक्शा चुरा कर भाग जाती है, जिससे वो खुद वैम्पायर बन जाती है। डार्विन को ये खुद पता चल जाता है, इसलिए वो उसे सीक्रेट सोसाइटी में ले आता है जिसने डार्विन को ये मैप दिया था। सोसाइटी के मेंबर्स नाराज होते हैं क्योंकि उसके ग्रुप में बस एलाइट और नोबल मैन ही थे।
और क्लारा प्रोस्टिट्यूट थी। फिर सोसाइटी के मेंबर्स क्लारा को शर्त पर छोड़ते हैं कि वो किसी से नहीं कहेगी कि वो वैम्पायर है और वो उस जगह का पता किसी को नहीं बताएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुथविन को क्लारा से बदला लेना था, इसलिए वो एलिनर के पास जाता है और एलिनर का रेप कर देता है। क्लारा वहाँ पर आती है और वो गुस्से में रुथविन को मार देती है। एलिनर की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसलिए क्लारा उसे भी वैम्पायर बना देती है और ये सोसाइटी को पता चल जाता है कि क्लारा ने रूल को तोड़ा है। उस दिन से ब्रदरहुड सोसाइटी के एजेंट क्लारा और एलिनर के पीछे पड़ जाते हैं और मूवी के शुरुआत में जो एजेंट क्लारा के पीछे पड़ा था वो इसी सोसाइटी का मेंबर था। और कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ क्लारा को पता चल जाता है कि एलिनर ने स्टोरी लिखकर फ्रैंक को दे दी और फ्रैंक ने उसके टीचर को, और अब सीएलजी में कई लोग इसके बारे में जान चुके थे। एलिनर अब फ्रैंक से प्यार करने लगी थी पर फ्रैंक को बीमारी थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो फ्रैंक को भी वैम्पायर बना के वो हमेशा साथ रहेंगे। आगे हम देखते हैं कि एलिनर के टीचर केबिन क्लारा को मिलने बुलाते हैं और एलिनर की सच्चाई पूछते हैं। क्लारा गुस्से में केबिन को मार देती है और एलिनर पर बहुत गुस्सा करती है और उन दोनों में बहस हो जाती है। एलिनर घर छोड़कर निकलने लगती है और क्लारा उसके पीछे भागती है और नोएल उसे रोकने जाता है। तभी नोएल लिफ्ट के साइड में गिर जाता है और लिफ्ट में एलिनर होती है जो वहाँ पर फंस जाती है। तो क्लारा उसे छोड़कर फ्रैंक को मारने जाती है क्योंकि उसे भी सारी कहानी पता होती है। जैसे ही क्लारा वहाँ से जाती है, यहाँ ब्रदरहुड सोसाइटी के मेंबर एलिनर को पकड़ लेते हैं। क्लारा उसे बचाने के लिए वापस आती है पर वो लोग उसे भी पकड़ लेते हैं। अब वो लोग उसे पकड़कर एक शांत जगह पर ले जाते हैं ताकि उन्हें मार पाए, पर तभी वहाँ पर डार्विन आकर एलिनर और क्लारा को बचा लेता है क्योंकि वो पहले से ही क्लारा को पसंद करता था। एलिनर को अपनी जिंदगी जीने के लिए उसे आजाद कर देती है और खुद डार्विन के साथ रहने लगती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।